कहा जाता है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूरदर्शी और मजबूत नेता होना चाहिए, वरना उसकी गलतियों का खामियाजा पूरे देश की आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। और ये बिल्कुल ठीक बैठता है टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पर भी। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पिछले साल सितंबर में यूएन में और इस साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेर कर भारत के खिलाफ जहर उगला था और पाकिस्तान की मदद करने और सहारा बनने की कोशिश की थी। और ये सब हो रहा था मुस्लिम उम्मा देशों का खलीफा बनने के चक्कर में। लेकिन आज जब टर्की पर खतरा चारों तरफ से मंडरा रहा है, हालात ये है कि पाकिस्तान तो छोड़ो, इस दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं और इनमें से एक भी मुस्लिम देश टर्की के समर्थन में आगे नहीं आया। मोटे तौर पर कहा जाए तो आज टर्की की भी वही हालत हो गई है जो उसके सबसे करीबी दोस्त देश पाकिस्तान की है। एक तरफ टर्की की करेंसी लीरा इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो दूसरी तरफ ग्रीस और फ्रांस सैन्य कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो बाकी के मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, उसकी मदद के लिए कोई भी मुस्लिम देश आगे नहीं आ रहा, जिसके बाद अब उन्होंने ग्रीस और फ्रांस के आगे घुटने टेक दिए हैं। दरअसल मेडिटेरियन सी में तेल भंडार मिलने के बाद टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन इतने खुश थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि टर्की भी बाकी के अरब देशों की तरह सोने की चिड़िया बन जाएगा। और उस समय तो टर्की से ज्यादा जश्न पाकिस्तान में बन रहा था। इतनी खुशी में टर्की लेकिन ये भूल गया था कि जिस समुद्री क्षेत्र में उसको तेल भंडार मिला है, उस पर उसके पड़ोसी देश ग्रीस का भी अधिकार है। फिर उसने ग्रीस को एक तरफा सैन्य कार्रवाई करने की धमकी देना शुरू कर दिया और सोचा कि वो ग्रीस को डरा धमकाकर सारा तेल भंडार खुद ले जाएगा। लेकिन फिर ग्रीस की मदद के लिए आगे आया फ्रांस और उसने राफेल फाइटर जेट्स और नेवल जहाजों के रूप में ग्रीस को सैन्य मदद भेजी, जिसको देखकर टर्की बैकफुट पर आ गया था, क्योंकि उसको पता है कि फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी टर्की पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी है और वहीं अमेरिका, इजराइल और बाकी के अरब देश ग्रीस के समर्थन में आ गए हैं, जिसको देखकर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस के आगे घुटने टेक दिए हैं और बातचीत के लिए राजी हो गया है। यही टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन एक महीने पहले, बात तो दूर की बात है, नक्शे से ग्रीस का नामो निशान मिटाने की बात कर रहे थे। लेकिन अब टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को शायद ये एहसास हो गया है कि ऐसा करना टर्की की औकात से बाहर है। वैसे देखा जाए तो टर्की के इन हालातों के जिम्मेवार खुद टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मुस्लिम देशों का खलीफा बनाने के चक्कर में भारत से पंगा तो लिया ही, बल्कि यूरोप और अमेरिका से भी बगावत कर दी। और दोस्त किसको बनाया? पाकिस्तान को, जो व्यापार के नाम पर गधे और मुर्गों के पंजे बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है। मेरा मानना है कि जिस तरह टर्की लगातार भारत के खिलाफ जाकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की बोलती बोलता आया है, ठीक वैसे ही हमें भी टर्की के राष्ट्रपति को सबक सिखाने के लिए ग्रीस का समर्थन करना चाहिए। वैसे ये तो मेरी राय थी, आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।